क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टॉपिक है इसका। आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी नाम से कोई रिलीजन अलग से नहीं है, खुदा ने कोई रिलीजन नहीं बनाया। अल्लाह पाक का दीन एक ही रहा है और इस दीन के अंदर हुआ यह है कि अलग अलग मौके पे अलग अलग नबी आते गए और वो सब उसी एक अल्लाह का पैगाम देते गए। नबी जो टीचिंग देते थे वो अलग जबान में होती थी और वो इस्लाम ही की टीचिंग होती थी। इस्लाम ही को अलग अलग जबानों में अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। जब नबी की टीचिंग से लोग हट जाते थे तो उसके बाद जो नई चीज वजूद में आती थी वो चीज एक नया धर्म का रूप लेता था। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग जब लोगों ने भुला दिया, उनके टीचिंग में गलत टीचिंग मिल गई, तो फिर एक नया रिलीजन क्रिश्चियनिटी बन के उभरा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात कम थी और चर्च और सेंट पॉल की तालीमात ज्यादा थी। कुरान बार बार ये क्लियर करता है बहुत सारी जगह पे कि जितनी भी किताबें आई थी, नाजिल हुई थी, तौरात, ज़बूर, इंजील और भी दीगर किताबें, वो सब अल्लाह की तरफ से ही थी। और ईमान वालों से ये कहा गया, हमें और आपसे ये कहा गया कि आप हर पिछली किताब पे भी ईमान लाएं और हम उसमें फ़र्क नहीं करें, कोई तफरका नहीं करें। अब जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो आपको ये मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में, मरियम अलैहिस्सलाम एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। और क्रिश्चियनिटी के अंदर फिर बाइबल नाम की किताब की इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को खुदा का कलाम मानते हैं। जिस तरह मुसलमान कुरान के बारे में कहते हैं कि यह खुदा का कलाम है, उस तरह ईसाई ये कहते हैं कि बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है। तो हम लोग आज बाइबल के बारे में थोड़ी सी चीज़ देखेंगे कि बाइबल का एक तारुफ रखेंगे, फिर उनके अकायद के बारे में देखेंगे, उनके अकायद क्या हैं। हर रिलीजन का, एक फेथ का एक अपना अकीदा होता है। हिंदुइज्म है, उसके अंदर मूर्ति पूजा का अकीदा होता है, अवतारवाद का अकीदा होता है, बहुदेववाद का अकीदा होता है, पुनर्जन्म या आवागमन का अकीदा होता है। इस्लाम है, इस्लाम में तौहीद, रिसालत, आखिरत का अकीदा होता है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट अकायद हैं वो ये हैं, एक है ओरिजिनल सिन, फिर डिविनिटी ऑफ जीसस, सन ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन। ये उनके इम्पोर्टेंट अकायद हैं और उनकी जो दावत होती है, क्रिश्चियनिटी की जो दावत देते हैं जो लोग, वो इन सारे अकायद की बुनियाद पे दावत देते हैं, यानी आपको वो बुलाते हैं इसके तरफ। और क्रिश्चियनिटी की दावत का यानी कि एक स्क्रिप्ट है उसका, वो ये है, शुरुआत बात की होती है ओरिजिनल सिन से। ये कहा जाता है कि देखो दुनिया का हर इंसान जो वो पापी है, गुनहगार है। एवरी मैन इज बॉर्न सिनर। क्यों पापी है? क्योंकि वो आदम की औलाद है और आदम और हवा ने नाफरमानी किया खुदा की, तो उस नाफरमानी के नतीजे में वो गुनाह, वो पाप जो है सारे इंसानों में आ गया है, ट्रांसफर हो गया है। इस ओरिजिनल सिन के टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना था, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले अपलोड हुआ यूट्यूब में, इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप कर दूंगा क्योंकि इसको बहुत डिटेल से कवर किया है वहां पे, और उस वीडियो में आपको बताया है कि ओरिजिनल सिन का कंसेप्ट क्या है। तो ओरिजिनल सिन का अकीदा कैसा है, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है, कुरान इसके बारे में क्या कहता है, लॉजिकली क्या चीज़ लगती है, ये सब वीडियो में हम लोग बता चुके, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा अकीदा आता है डिविनिटी ऑफ जीसस, जिसका मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई बना लेना, डिवाइन बना लेना। जैसे मुसलमान तो नबी मानते हैं, लेकिन ईसाइयत में कहा जाता है कि नहीं, वो डिवाइन थे, यानी कि खुदा खुद थे। फिर तीसरा अकीदा आता है सन ऑफ गॉड, ट्रिनिटी, क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन। मैं इसको थोड़ा बताऊंगा डिटेल से आगे। फिर उसके बाद सोशल एस्पेक्ट, समाजी पहलू क्या है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का, उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। सेक्ट, उनके फिरकों के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। तो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से तारुफी यानी इंट्रोडक्टरी चीज आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे, जिनका इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना, ये दोनों का दोनों ही गोया कि एक मिरेकल था, एक मुआजिजा था। दुनिया में आना इस तरह से मिरेकल था कि उनके कोई वालिद नहीं, फादर नहीं थे, माँ थी बस। और दुनिया से जाना भी इस तरह मिरेकल है क्योंकि उनकी मौत नहीं हुई अभी, और ही इज येट टू डाई, अभी उनका इंतकाल हुआ नहीं है, अभी वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन तो ये दोनों ही हिस्सा उनके लिए मिरेकलस था, और शायद यही एक वजह बनी जिसकी वजह से क्रिश्चियंस ने उनको डिवाइन बना लिया या खुदा बना लिया। और ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ भी बताया, जो कुछ भी तालीमात दी, या जो भी इंजील की बातें बताई, वो तो इस्लाम की ही बात बताई थी। लेकिन आज जो भी क्रिश्चियनिटी के नाम पे माना जाता है या प्रोपेगेट किया जाता है, वो आमतौर पे चर्च की तालीमात हैं या फिर सेंट पॉल की टीचिंग्स हैं। असल में क्रिश्चियनिटी की जो कहानी है वो बहुत हद तक यानी मुसलमानों के कहानी से भी मिलती जुलती है।
कई सारी चीजें आज वो हैं जो मुसलमानों के अंदर भी आ गई हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीख मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ भी वो गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इंसान थे। बाद के लोगों ने उनको डिवाइन बना लिया, खुदा बना लिया, यानी उनका जो स्टेटस था उससे उनको कहीं ज्यादा ऊपर लेके चले गए। मुसलमानों में भी बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस को फिर कहीं और ज्यादा बहुत ज्यादा लेके जाने लगते हैं या ले जाते हैं और उनको भी ऑलमोस्ट डिवाइन के करीब बना देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो जो रिकॉर्ड की गई हैं वो उनके जाने के समझिए 200-300 साल बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं उसकी बुनियाद पे उनके ताल्लुक से, उनके जिंदगी के ताल्लुक से चीजों को जमा किया गया है। मुसलमानों में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के 200 से 300 साल बाद चीजों को रिकॉर्ड किया गया है जो उनकी जिंदगी के ताल्लुक से थी। बाइबल के अंदर भी आपको ये अंदाज मिलेगा, नरेशन का मिलेगा, जहाँ पे एक ही वाकया को कई अलग अलग तरह से नरेट किया गया है। तो उसमें बाज़ औक़ात कॉन्ट्रडिक्शन भी मिलेंगे। कहीं पे लिखा होगा कि अच्छा यहाँ पे इतने लोग थे, तो दूसरे ही बाइबल के दूसरी जगह में उसी वाकये के बारे में होगा कि नहीं इतने लोग थे, ये ऐसा हुआ था, तो दूसरी जगह होगा वैसा हुआ था। तो बाइबल में ये अंदाज बहुत मिलेगा आपको। उसकी वजह यह है कि उनके जाने के बाद चूंकि लोगों ने बताई, रिकॉर्ड की चीज़ों को, इसलिए उसमें इख्तलाफ है। ये हम लोग के यहाँ हदीसों में भी मिलता है कि हदीस में एक ही वाकया कई अलग अलग हदीसों में अलग अलग तरह से डिस्क्राइब होता है और उसमें भी बाज़ औक़ात कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं। तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ मिलेगी आपको बाइबल के अंदाज में और हदीसों के अंदाज में। लेकिन कुरान का अंदाज ज़रा इससे मुख्तलिफ है। कुरान जो है वर्ड बाई वर्ड, हर्फ बाई हर्फ जो है अल्लाह का कलाम है और वो प्रिजर्व्ड है, जैसे नाजिल हुआ था वैसे का वैसे ही प्रिजर्व्ड है और उसी वक्त से प्रिजर्व्ड है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही प्रिजर्व्ड है। तो बाइबल के अंदर आप जानते हैं कि बाइबल का दो हिस्सा होता है, यानी बाइबल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा कहलाता है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा हिस्सा कहलाता है न्यू टेस्टामेंट। ये आप सब लोगों को जानना चाहिए, खासकर जो इंट्रोडक्टरी बात है, जो तारुफी बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप सबों को ये सब चीज जानना चाहिए। ओल्ड टेस्टामेंट जो है उस हिस्से को ज्यूज यानी यहूदी खुदाई कलाम मानते हैं, यानी इसी बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का जो हिस्सा है उस हिस्से को यहूदी लोग खुदाई कलाम मानते हैं। लेकिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को भी और न्यू टेस्टामेंट को भी, दोनों को ही खुदाई कलाम मानते हैं। तो ये भी एक अजीब दिलचस्प बात है कि एक ही किताब है बाइबल, उसी एक किताब के अंदर दो हिस्सा है। उसमें से ज्यूज जो है एक हिस्से को मानते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं कि ये खुदाई कलाम है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट को नहीं मानते खुदाई कलाम के तौर पे। लेकिन जो क्रिश्चियंस होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट भी खुदाई कलाम है, न्यू टेस्टामेंट भी खुदाई कलाम है। और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है 39 किताबें हैं, 39 बुक्स हैं। बुक का मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से चैप्टर्स, लेकिन एग्जैक्टली चैप्टर नहीं, क्योंकि एक एक बुक के अंदर कई चैप्टर्स होते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं, 39, और न्यू टेस्टामेंट के अंदर 27 किताबें हैं। तो टोटल 66 किताबें हुई बाइबल के अंदर। लेकिन यहाँ से फिर बहुत इख्तलाफी चीजें भी शुरू हो जाती है क्रिश्चियनिटी में। तो बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं, 39 बुक्स, और न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं। तो टोटल 66 किताबें हुई। लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे फिरके हैं, उनमें से जो दो प्रोमिनेंट है, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथोलिक। कैथोलिक मतलब कि जो पहले से चला आ रहा है, यानी हम लोग क्या समझ लीजिए जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, उस तरह से आप समझ लीजिए वो कैथोलिक कहलाए, जो पहले से जो बिलीफ सिस्टम पे हैं। प्रोटेस्टेंट वो हैं जो बाद में मार्टिन लूथर वगैरह के टाइम में एक नया डिनोमिनेशन, एक नया सेक्ट वजूद में आया क्रिश्चियनिटी में, जिसने ये कहा कि क्रिश्चियंस जो हैं ये बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे हैं सही से, हमें बाइबल को बिल्कुल लफ्ज बाय लफ्ज फॉलो करना है। तो बहुत सारे मामलात में वो कैथोलिक से अलग हो गए, तो वो एक अलग ग्रुप बन गया। तो ये जो 66 किताबें हैं टोटल बाइबल में, ये प्रोटेस्टेंट मानते हैं। कैथोलिक जो हैं वो इस 66 के अलावा 7 और किताबें हैं उसको भी बाइबल का हिस्सा मानते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा फर्क आ गया दोनों ग्रुप के अंदर, कि कैथोलिक कहते हैं कि बाइबल के अंदर 73 किताबें हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं कि बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं। प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि ये जो 7 एक्स्ट्रा किताब है ना, जिसको कैथोलिक लोग मानते हैं, ये 7 असल में खुदा का कलाम नहीं है, ये एक तरह से तफसीर है, या अच्छी अच्छी चीजें हैं जो लोगों ने अपने से लिख दी थी। तो लोगों ने अपने से लिख दी इसलिए वो खुदाई कलाम नहीं है। तो ये एक बड़ा मेजर फर्क है प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक में। तो आपकी जब बात हो किसी क्रिश्चियन से तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कितनी किताबों को मानते हैं कि वो खुदाई कलाम है। खुदा का कलाम जो होगा तो उसमें कोई डिफरेंस या कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अब मुसलमान जो कुरान मानते हैं तो पूरी दुनिया में एक ही कुरान, 114 सूरह,
उसमें ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के नजदीक 100 सूरह है, किसी के नजदीक 50 सूरह है, किसी के नजदीक 30 सूरह, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में बड़ा एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। प्रोटेस्टेंट 66 किताबों को मानते हैं, कैथोलिक 73 को मानते हैं। जो 7 किताबें हैं वो एपोक्रिफा कहलाती हैं। एपोक्रिफा मतलब कि एक बाद में ऐड की हुई चीजें, जिसको प्रोटेस्टेंट नहीं मानते कि वो खुदाई कलाम है। ये देखिए, ये है आपके सामने, ये ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो 39 किताबें मैंने बताई वो इस तरह से है: बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ एक्सोडस, बुक ऑफ लेविटिकस, बुक ऑफ नंबर्स, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, जोशुआ, जजेस, रूथ, सैमुअल 1, सैमुअल 2, किंग्स 1, किंग्स 2, इस तरह करके ये पूरा मलाची, यहाँ तक जो है ये पूरा ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे में ओल्ड टेस्टामेंट की किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जो है आदम अलैहिस्सलाम से लेके और समझिए मूसा अलैहिस्सलाम तक के नबियों का किस्सा, वाकयात या उससे जुड़ी कहानियां, वो सब हैं। किंग ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये सोलोमन अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई चीजें हैं। बुक ऑफ साम, ये दाऊद अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई चीजें हैं। जॉब, अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, उस तरह किंग्स वगैरह उनके टाइम में थे। तो इस तरह के जो वाकयात हैं, पिछले नबियों से जुड़ी हुई चीजें, वो सब ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आती हैं, जेनेसिस से लेके मलाची तक। उसके बाद न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा यहाँ पे। तो मैंने पहले आपसे कहा कि यहूदी जो हैं वो इस ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों को, इन सारों को खुदाई कलाम मानते हैं। और ये जो न्यू टेस्टामेंट है, इस हिस्से को यहूदी नहीं मानते खुदाई कलाम। न्यू टेस्टामेंट में आता है गॉस्पेल्स अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल्स अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। ये 4 गॉस्पेल कहलाते हैं। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज या इंजील, मतलब इसका वही होगा। लेकिन इन सब को लिखने वाले ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, बल्कि कोई और शख्सियत थे जिन्होंने बताया। कोई मैथ्यू साहब थे, कोई मार्क थे, कोई ल्यूक थे, कोई जॉन थे। हालांकि क्रिश्चियन स्कॉलर्स अब ये तस्लीम करते हैं कि ये सब भी इनकी खुद की अपनी लिखी हुई है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। खैर वो डिटेल की चीजें हैं, उसको हम लोग रहने देते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही जान लें कि न्यू टेस्टामेंट में ये मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, इन सब में खास करके ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई चीजें, उनके जिंदगी के वाकयात को कैप्चर किया गया है। बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स में जो है ये सेंट पॉल का वाकया बहुत बयान हुआ है। सेंट पॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है क्रिश्चियनिटी में। सेंट पॉल वो शख्सियत है जिसके वजह से क्रिश्चियनिटी जो है वो फैली है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी का ज्यादा प्रोपगेशन हुआ है। और इस बुक ऑफ एक्ट्स को आप पढ़ेंगे तो सेंट पॉल खुद अपने वाकयात को बयान करता है कि सेंट पॉल जो है शुरू में ये इन्होंने कभी ईसा अलैहिस्सलाम को देखा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम से मिले नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जो है, सेंट पॉल का कहना है कि उनके जाने के बाद उनके अंदर जो है एक रूहानी रियलाइजेशन हुआ कि उनको ईसा अलैहिस्सलाम को मानना चाहिए। तो वाकयात उसने बताया है इसमें। तो सेंट पॉल कोई ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल नहीं थे, शागिर्द नहीं थे, उनके कोई दोस्त नहीं थे, उनके साथ के नहीं थे, इन्होंने एक दूसरे को नहीं। उसके बाद बुक ऑफ रोमन्स है, कोरिन्थियंस, गैलेटियंस, एफेसियंस, फिलिपियंस, ये सारी जो किताबें हैं। इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि ये जो 27 किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट की, इस 27 किताब में से 13 या 14 यानी 50% किताब का ऑथर कहा जाता है कि सेंट पॉल है। तो सेंट पॉल जो है वो न्यू टेस्टामेंट के 50% किताबों के ऑथर है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज की क्रिश्चियनिटी बेसिकली सेंट पॉल की क्रिश्चियनिटी है मेनली। अब आप ऐसे सोचिए, आप हालांकि इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल होगा। आप सोचिए कोई अगर ऐसा होता है कि साहब कुरान जो है ना, इस कुरान के 50% कुरान का ऑथर जो है वो कोई है, कोई साहब थे पहले हिस्ट्री में, तो आपको कैसा लगता? मतलब तो आप कहते भाई ये तो खुदाई कलाम ही नहीं है, गॉड्स वर्ड ही नहीं है, उसी आदमी की टीचिंग इसका मतलब है कुरान के नाम पे है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा हुआ है कि न्यू टेस्टामेंट के 27 किताबों में से 13 या 14 का ऑथर कहा जाता है कि सेंट पॉल है। तो उन्होंने जो बताई उन्हीं की टीचिंग चलती है अब मेनली जो है। ईसा अलैहिस्सलाम की ऑथर्ड कोई किताब या कोई बुक नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो वाकया बयान हुआ है वो सब इन लोगों ने बयान किया है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, इन लोगों ने बयान किया है। तो ये बाइबल के एक झलक था आपके सामने। और बाइबल जो है इसके अंदर बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात यह है कि एक तो यह है कि बाइबल अलग अलग जबानों में है, दुनिया के 1000 से ज्यादा जबानों में बाइबल है। हर पॉसिबल लैंग्वेज जो भी आप जानते हैं उसके अंदर उस जबान में बाइबल होता है, मौजूद होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हर जबान में बाइबल होता है। एक तो हुआ लैंग्वेज में होना, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर वर्जन्स होते हैं बहुत अलग। वर्जन का मतलब क्या होता है? जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते थे स्कूल में तो आप होता था कि अच्छा ये किताब, साइंस की किताब इस साल ये चल रही है, 3 साल बाद हुआ कि नहीं अब इसका एक नया वर्जन आया है। तो नया वर्जन में क्या होता था कुछ चीजें हट जाती थी, कुछ चीजें लग जाती थी, नहीं आ जाती थी।
तो उसी तरह बाइबल के अंदर भी ऐसा ही हुआ है कि इसके अंदर भी ये एडिशन एंड डिलीशन का काम हमेशा होता रहा है। कभी कुछ वर्सेस ऐड कर दिए गए, कभी कुछ वर्सेस हटा दिए गए। आप ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकते कुरान के बारे में कि कोई ये कहे कि अच्छा वो कुरान का जो फला जो वर्जन है ना, उसके अंदर जो है ना सूरह ताहा के अंदर इतनी आयतें हैं, उसके बाद वाला जो कुरान का वर्जन आया उसमें सूरह तौबा में ये आयत जोड़ दी गई। तो आपके लिए ये इमेजिन ही करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप बोलेंगे भाई कुरान तो खुदा ही कलाम है, तो उसके अंदर जोड़ घटाव कैसे होगा, वो जो है वैसा ही है। लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा नहीं है। बाइबल के अंदर ये जोड़ घटाव बहुत होता रहा है, बहुत एक्सटेंसिवली होता रहा है। और ये इसलिए होता आ रहा है क्योंकि इनके स्कॉलर्स का ये दावा है कि हम लोगों को जो पहले बाइबल लिखे गए थे, जो पुराना बाइबल लिखा गया था, वो किंग जेम्स वर्जन कहलाता है, केजेवी। ये किंग जेम्स एक किंग थे इंग्लैंड के, उनके टाइम में उन्होंने अपने सुपरविजन में ये कैथोलिक बाइबल लिखवाया, वो कहलाता है किंग जेम्स वर्जन, जो कि तकरीबन 1500 यानी 16वीं सदी में वो लिखा गया था। वो बहुत पॉपुलर था। और उसके बाद फिर कैथोलिक की तरफ से रोमन कैथोलिक वर्जन बाइबल का पब्लिश हुआ था 1582 में। किंग जेम्स वर्जन लिखाया गया था 1611 में। लेकिन इसके बाद फिर बाइबल के अंदर फिर हर चेंजेस होते चले गए। जैसे रिवाइज्ड इन 1881, तो 1881 में फिर एक और वर्जन लिखाया गया, रिवाइज्ड वर्जन। तो उसके अंदर फिर कुछ नई चीजें जोड़ी गई, हटे गई। फिर उसके बाद फिर रिवीजन हुआ 1952 में, वो कहलाता है आरएसवी, वो भी रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन है। फिर उसके बाद एक और रिवीजन हुआ 1971 में। तो एक ही बाइबल जो लिखा गया पहले, उसी के अंदर बार बार चेंजेस होते गए। तो अभी आपको आरएसवी का मतलब होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, लेकिन आरएसवी ये 1952 का भी हो सकता है, 1971 का भी हो सकता है, 1881 का भी हो सकता है। तो बाइबल में इसलिए बहुत अलग अलग वर्जन मिलेंगे। न्यू इंटरनेशनल वर्जन मिलेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन मिलेगा, बहुत वर्जन मिलेगा। इसलिए जब आप बाइबल का कोई भी वेबसाइट देखेंगे तो आपको देखिए कितने तरह के वर्जन मिलेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको। दूसरे लैंग्वेज के तो हम लोग जाने दें, अभी सिर्फ इंग्लिश का देखिए। अगर आप इंग्लिश के अंदर देखिए आप कितने तरह के वर्जन हैं। एम्पलीफाइड बाइबल, क्लासिक एडिशन, बीआरजी बाइबल, क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल, कॉमन इंग्लिश बाइबल। तो बहुत अलग अलग तरह के वर्जन होते हैं, न्यू किंग जेम्स वर्जन। इसीलिए बाइबल का रेफरेंस जब आप देखेंगे बाज़ दफा लिखा होगा तो बाइबल से पहले कुछ और भी लिखा होगा। मान लीजिए एनसीवी लिखा होगा तो मतलब न्यू सेंचुरी वर्जन बाइबल को कोट किया गया है। एनआईवी लिखा होगा मतलब न्यू इंटरनेशनल वर्जन बाइबल को कोट किया जा रहा है। फिर कहीं पे लिखा होगा आरएसवी मतलब कि रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन कैथोलिक एडिशन। तो बेशुमार वर्जन हैं बाइबल के। द वॉइस, वर्ल्ड इंग्लिश बाइबल। तो सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपको बहुत वर्जन्स मिलेंगे। इन वर्जन्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये फर्क होता है। और ये अलग अलग वर्जन लिखने की एक वजह जो बतलाते हैं क्रिश्चियन स्कॉलर्स, वो ये कहते हैं कि जो पुराने बाइबल लिखे गए थे, यानी कि जो किंग जेम्स वर्जन बाइबल लिखाया गया था, वो उन मैन्युस्क्रिप्ट या उन चीजों की बुनियाद पर लिखाया गया था जो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 400 साल बाद मिले थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के जो 400-500 साल बाद जो चीजें मिली थी, जो पेपर मिले, जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला, उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने केजीवी लिखा था, किंग जेम्स वर्जन। लेकिन बाद में हम लोग को कुछ नए मैन्युस्क्रिप्ट मिले। नए का मतलब यह है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 300 साल बाद के थे, 200 साल बाद के थे, तो उसमें हम लोगों ने उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने अब आरएसवी लिखा है। तो इससे फर्क आ गया दोनों में बहुत ज्यादा। कई इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले समझ रहे थे लोग कि सही है, बाद में समझे कि नहीं अब वो गलत है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। तो इसकी वजह से बाइबल के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स आते गए हैं। ये आपको जब आप क्रिश्चियन से बात करेंगे तो कोई बहुत नॉलेजेबल होगा, अगर बहुत नॉलेजेबल, तो वो फिर आपको समझाएगा कि देखो वो अलग अलग जो वर्जन है ना, वो असल में समझाने के लिए है। कहीं पे कम वर्ड्स में बताया गया है किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, कहीं पे ज्यादा वर्ड्स में बताया गया है। तो अलग अलग नहीं है ये सब, असल में एक ही है। तो यहाँ पे दो सवाल खड़ा होता है। नंबर 1 के खुदाई कलाम जो होता है, जो गॉड्स वर्ड होता है, उसमें मखसूस लफ्ज ही होते हैं। उसका मीनिंग अनलिमिटेड होता है, लेकिन उसका वर्डिंग लिमिटेड होता है। तो जिस तरह कुरान है, कुरान में अरबिक लिमिटेड है, उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं लिमिटेड है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो अनलिमिटेड है। तो पहले तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन या फर्क होना चाहिए कि क्या चीज खुदाई कलाम है और क्या चीज खुदाई कलाम से हम लोग इस्तिखराज कर रहे हैं, यानी कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो कुरान की एक आयत होगी, हो सकता है आप उसको 10 लाइन में इंटरप्रेट कर सकते हैं, 20 लाइन में कर सकते हैं। तो हमेशा फर्क बना रहेगा कि क्या चीज खुदाई कलाम है, क्या चीज खुदाई कलाम नहीं है। तो कुरान के मामले में ये चीज हमेशा महफूज रहेगा कि हाँ भाई जो अरबी में है वही खुदाई कलाम है।
इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, उर्दू वाला, ये खुदाई कलाम नहीं है, बल्कि उसका इंटरप्रिटेशन है। लेकिन बाइबल में अब ये सब चीजें गुम हो गई, क्योंकि आपके सामने वो खुदाई कलाम क्या है वो रहता ही नहीं है, आपके सामने सिर्फ ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है। तो एक बात तो ये हुई कि खुदाई कलाम क्या था वो गुम हो चुका, अब सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन रह गया। दूसरी बात, जब लोग ये कहते हैं कि नहीं सब बाइबल एक ही है, बस समझाने के लिए बताया गया है, तो ये बात भी गलत है फिर, क्योंकि बहुत सारे वर्जन, अलग अलग वर्जन में अलग कई सारे लाइन गायब हैं, चैप्टर के कई कई हिस्से गायब हैं। वो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। तो बाइबल में खुदाई कलाम का हिस्सा होगा, मुमकिन है, इतनी बड़ी किताब है, इसमें कुछ हिस्सा जरूर वो होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज के रहे होंगे, मुमकिन है। इसमें प्रोफेट्स के वर्ड भी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं मुमकिन है वो भी रही हों। इसमें हिस्टोरियंस के भी वर्ड हैं, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन, उनके भी अल्फाज हैं, और इसमें सेंट पॉल साहब के भी अल्फाज हैं। तो ये मिक्सचर है बेसिकली। तो इसको हम एक लफ्ज में नहीं कह सकते कि ये हाँ या ना, कि क्या ये 100% खुदाई कलाम है, क्या ये 100% खुदाई कलाम नहीं है। हम ये कहेंगे कि खुदाई कलाम कुछ इसमें हो सकता है, इसका कुछ हिस्सा मतन नहीं तो मफहूम के एतबार से जरूर हो सकता है। जिस हिस्से को कुरान तस्दीक करता है वो हिस्सा जरूर हो सकता है मायने के एतबार से, लेकिन सारा का सारा किताब तो बिल्कुल नहीं है। तो वर्जन्स में बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको वर्जन्स भी दिखाए, और आपको जब भी बाइबल का रेफरेंस कोट करना हो तो आप, बहुत सारे वेबसाइट है वहां पे जाके और वर्जन भी देख लीजिए कि किस वर्जन से कोट कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वो वर्जन भी मेंशन करें सामने में। और चूंकि बाइबल में बहुत छेड़ाखानी हुई, लोगों ने छेड़ाखानी की और उसको खुदाई कलाम का नाम दे दिया, तो इससे फिर क्या है, बाइबल खुद ही फिर बाज औकात जो है बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बन जाता है। जब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारा टॉपिक वो नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो शुरू की जो 5 किताबें हैं, ये देखिए ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो शुरू की 5 किताबें हैं, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी, इन 5 किताबों के बारे में क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि ये पांचों किताबों जो हैं ये तौरा हैं, असल में तौरात, जिसको आप मुसलमान तौरात बोलते हैं, ये तौरा हैं, और ये मूसा अलैहिस्सलाम की लिखी हुई है, ये क्रिश्चियंस दावा करते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये पांचों किताब के ऑथर कौन है, तो बोलेंगे मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसमें ड्यूट्रोनॉमी भी आ गया, तो बोलते हैं कि ड्यूट्रोनॉमी के ऑथर भी मूसा अलैहिस्सलाम है। अब यहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक रेफरेंस मैं दिखा रहा हूँ कि इसी ड्यूट्रोनॉमी के अंदर 34 चैप्टर के 5 से 10 के वर्सेस में देखिए क्या कहा गया है। क्या बताया गया कि ड्यूट्रोनॉमी के ऑथर मूसा अलैहिस्सलाम है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि सो मोसेस डाइड, तो मूसा मर गए, इंतकाल हो गया, एंड ही ऑलमाइटी गॉड बरीड हिम, खुदा ने मूसा को दफना दिया। मोसेस ही वाज 120 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड, मूसा 120 साल के थे जब उनकी मौत हुई। एंड देयर एरोज नॉट ए प्रॉफिट सिंस इन इजराइल लाइक अनटू मोसेस, और उसके बाद इजराइल में उनके जैसा कोई नबी नहीं हुआ। तो जो इंसान किसी किताब का ऑथर हो गया, क्या वो उस किताब में अपने बारे में ये लिखेगा कि मेरा इंतकाल हो गया और मुझे खुदा ने दफना दिया, और मैं जब मरा तो मेरी उम्र 120 साल थी? तो जाहिर सी बात है ऐसी नहीं हो सकता है, तो बड़ी अब्सर्ड बात हो जाएगी कि कोई इंसान खुद ही अपने बारे में लिखे कि मैं जब मरा तो मेरी उम्र 120 साल थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है ये। तो इसी तरह इनके अलग अलग किताबों के ऑथर कौन है, इसको लेके फिर जो भी दावा किया जाता है वो बड़ी आसानी से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है, या खुद ही वो गलत साबित हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब बाइबल के जो अलग अलग वर्जन्स आते हैं उसमें ये भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बताने का है, अपने क्रिश्चियन भाइयों को, दोस्तों को दिखाने का है कि मैंने बताया आपको ना कि पहले केजेवी था, किंग्स जेम्स वर्जन था, और उसके बाद आरएसवी लिखा गया, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल। तो आरएसवी जब लिखा गया तो आरएसवी का जो प्रीफेस है, उसके प्रीफेस में देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके प्रीफेस में जो लिखा हुआ है वो आमतौर पर हमारे क्रिश्चियन भाई लोग नहीं जानते, नहीं समझते, आप उनको दिखाइए, बताइए। आरएसवी के प्रीफेस में नीचे जो आपको है स्नैपशॉट लेके दिखाया है मैंने, इस वेबसाइट से लेके, ये वेबसाइट है, उसमें aboutrsv.html कुछ अंडरलाइन किया है, इसी को मैंने ऊपर लिख दिया है आसानी से समझने के लिए। तो उस प्रीफेस में ये लिखा गया है, येट द किंग्स जेम्स वर्जन हैज ग्रेव डिफेक्ट्स। इसमें ये कहा गया है कि जो किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल का था, पुराना वर्जन जो बाइबल का था, उसमें ग्रेव डिफेक्ट्स हैं, उसमें बड़े सीरियस गलतियां हैं। By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King Version was based made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. इसमें इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है? किसी मुसलमान ने लिखा है? नहीं, ये क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने लिखा है, जो इस बाइबल के लिखने वाले हैं उन लोगों ने लिखा है इसके प्रीफेस में कि जो पुराना वर्जन था हमारा किंग्स जेम्स वर्जन, वो जिस मैन्युस्क्रिप्ट की बुनियाद पे लिखा गया था, हमें बाद में नए नए मैन्युस्क्रिप्ट मिले
तो जब नए नए मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिले तो समझ में ये बात आई कि जो पुराना किंग जेम्स वर्जन चल रहा था उसके अंदर बड़ी सीरियस गलतियां थी, और ऐसी सीरियस गलतियां थी कि इसके रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए फिर नया रिवीजन लिखा गया। अब खुदाई कलाम जो होगा उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर गलतियां होती हैं या उसके अंदर गलतियां को फिर हटाया जाता है और उसके बाद फिर से रिवाइज किया आता है। और कौन रिवाइज कर रहा है? इंसान रिवाइज कर रहा है। अभी भी किंग जेम्स वर्जन बाइबल अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, इसको फिर हटा क्यों नहीं लेते, खत्म क्यों नहीं कर देते? नहीं करते, वो है मौजूद। उसको भी अभी भी खुदाई कलाम कहते हैं कहने वाले, लेकिन आरएसवी लिखने वाले भी ये कहते हैं कि नहीं, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी। तो खुदाई कलाम में गलतियां नहीं होती, अगर एक भी गलती होगी तो वो खुदा का कलाम है ही नहीं, वो गॉड्स वर्ड नहीं है। लेकिन क्रिश्चियंस खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, पिछले वर्जन्स में बड़ी सीरियस गलतियां थी। तो खुदाई कलाम के मामले में ऐसा नहीं होता। इनके अकायद के बारे में ओरिजिनल सिन वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है, इसका तारुफ दिया है, बाइबल क्या कहता है ओरिजिनल सिन के बारे में, क्या हर आदमी गुनहगार है, लॉजिक एंड कॉमन सेंस क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, और कैसे सेंट पॉल ने पुराने कानून को खत्म कर दिया। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ ओरिजिनल सिन को। अब जो दूसरा कंसेप्ट है इनका, डिविनिटी ऑफ जीसस, यानी ह्यूमन बीइंग और गॉड, कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ये खुदाई बना देना, ये किया गया फिर क्रिश्चियनिटी में। ये अकीदा जो बिगड़ा है ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, ये ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बिगड़ा है, और खास करके फिर जब सेंट पॉल और चर्च की जो टीचिंग्स है उसके नतीजे में बिगड़ा है ये अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम की जो असल तालीमात थी, असल पैगाम था, वो तो तौहीद का था, वो रिसालत का था, वो आखरत का था, वो वही है जो इस्लाम बतलाता है। लेकिन उनके मानने वाले भी बहुत कम थे, बड़ी कम तादाद में थे, और बाद में फिर उनके नाम पे लोगों ने नए नए अकीदे गढ़ लिए। और एक वजह ये थी जो मैंने बताया आपको, कि उनका दुनिया में आना भी एक मिरेकल था और दुनिया से जाना भी एक मिरेकल था। ये भी जरा लोगों को ज्यादा उसके तरफ ले गई कि अच्छा वो मतलब कोई डिवाइन रहे होंगे, वो जो है खुद खुदा रहे होंगे। दुनिया में आना ऐसा हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम थी, उनकी वालिदा थी, लेकिन कोई बाप नहीं था, वालिद नहीं थे। दुनिया से जाना ऐसा हुआ कि उनको, उनकी मौत नहीं हुई, उनको अल्लाह पाक ने वफात दी। उनकी मौत नहीं हुई, उनकी वफात हुई। मुसलमानों में कुछ मुसलमान, बहुत थोड़े से वो लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, और वो इस वजह से समझते हैं, इसी वर्ड वफात की गलतफहमी की वजह से समझते हैं। पूरे कुरान में कहीं अल्लाह पाक ने नहीं कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई। कुरान में अल्लाह पाक ने ये कहा जरूर वफात के बारे में बात की। तो जब लोग मौत और वफात को एक ही चीज समझ लेते हैं तो ये गलतफहमी पैदा हो जाती है। हालांकि मौत और वफात जो है कुरान के हिसाब से दो अलग अलग टॉपिक है, और इसको मैं कवर कर चुका हूँ बहुत डिटेल से मेरे एक ब्लॉग के आर्टिकल पे, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो जरा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उसका लिंक आपके सामने दे दूंगा। जीसस इज नॉट डेड एंड विल कम अगेन, ये 2 पार्ट में है ये आर्टिकल, इसको पढ़ेंगे तो जरा वो क्लियर हो जाएगा। लोग जो गलत समझते हैं वो कुरान की उस आयत की वजह से, जहाँ पे अल्लाह पाक ने ये वर्ड मुतवफ़ी का यूज किया है कि वफात दूंगा, तो इसका ट्रांसलेशन कहीं कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ होता है कि वो मौत हो जाता है ट्रांसलेशन, जबकि मौत और वफात अल्लाह पाक ने 2 अलग अलग चीजें रखी हैं। कुरान में भी अल्लाह पाक ने इस चीज को बताया है। हर मौत जो है वफात होती है, लेकिन हर वफात मौत नहीं होता, ये फर्क है। क्या मतलब है इसका? कि हर मौत जो है वो वफात होती है, लेकिन हर वफात जो है वो मौत नहीं होती। यानी कुछ वफात ऐसी भी होती है जिसमें मौत नहीं होता, और उसका एग्जाम्पल कुरान ने दिया है नींद से। कुरान ने उसको नींद से दिया है एग्जाम्पल। ये सूरह नाम के आयत नंबर 60 में, जिसमें अल्लाह पाक ने बताया कि इट इज ही हु कॉजेस वफात बाय नाइट, यानी वल्लज़ी यतवफ़्फ़कुम बिल्लैल, कि वल्लाह है जो तुम्हें रात में वफात देता है। तो अल्लाह पाक रात में वफात देता है, हमको मौत नहीं देता। मौत देता तो हमारी रूह भी निकल जाती, वफात देता है। लेकिन मौत भी वफात की एक शक्ल ही है, तो जब मौत हो जाती है तो हम उसको वफात कह सकते हैं, लेकिन हर वफात का मतलब मौत नहीं होता है। तो ये फर्क नहीं समझने की वजह से भी कुछ लोग मुसलमानों में से ये मान लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, हालांकि कुरान ने कहीं भी नहीं कहा। तो इसको पढ़ लेंगे तो जरा वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से चर्च की जो टीचिंग है, असल में वो आज ज्यादा मायने रखती है कि क्रिश्चियनिटी है क्या। यानी कि फिर मैंने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की कहानी बहुत मिलती जुलती है। देखिए, डिविनिटी कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, हिंदी में वर्ड होता है दिव्य, एक तरह से दिव्य। दिव्य का मतलब आप आसानी समझ लीजिए खुदाई। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मान लेना। तो डिविनिटी का मतलब हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम गोया के खुदा थे।
एक इंसान नहीं थे बल्कि खुदा थे जो इंसान की शक्ल में आए थे, दिव्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो जिस तरह इस्लाम में आज ये हुआ है कि कुरान की टीचिंग से ज्यादा जो लोगों ने टीचिंग बताई है, जो स्कॉलर्स ने बताई है, वो लोगों की जिंदगियों में ज्यादा है, कुरान की टीचिंग पीछे रह गई। ठीक वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग या फिर इवन बाइबल की टीचिंग वो काफी पीछे रह गई और चर्च की टीचिंग जो है वो ज्यादा आगे आ गई। इसीलिए प्रोटेस्टेंट फिरका वजूद में आया था। प्रोटेस्टेंट ने कहा कि हम लोग बाइबल को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, बाइबल मूर्ति पूजा के खिलाफ में बोल रहा है। और ये कैथोलिक्स जो है, इन लोगों ने मूर्ति बना ली ईसा अलैहिस्सलाम की, इन लोगों ने मूर्ति बना ली मरियम अलैहिस्सलाम की, मूर्ति पूजा गलत है। उसके बाद फिर एक और फिरका वजूद में आया बहुत बाद में, तकरीबन 100 साल पहले, 150 साल पहले, जिसको जेहोवा विटनेस कहते हैं। जेहोवा विटनेस ने कहा कि हम लोग तो एकदम ही बाइबल पे अमल नहीं कर रहे हैं, हमें बाइबल पे अमल नहीं करना होगा। बाइबल में हमें क्रिसमस मनाने के लिए और बहुत सारी गलत चीजें जो क्रिश्चियंस करते हैं, ये सिगरेट, ये जुआ, ये शराब, ये सब गलत है, इसे हम क्यों करते हैं, तो हमें फिर बाइबल पे अमल करना है। उससे जेहोवा विटनेस भी वजूद में आया। बहरहाल, तो जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम के जो स्टेटस में बिगाड़ आया वो वक्त के साथ धीरे धीरे आया, लेकिन बहुत जल्दी आ गया था। कम से कम कुरान नाजिल होने तक तो बिल्कुल पूरी तरह से आ ही चुका था, इसीलिए कुरान कवर करता है उन चीजों को। हालांकि बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं जो बताते हैं बहुत क्लियरली, ईसा अलैहिस्सलाम को वैसे ही पेश करते हैं जैसे कि हम मुसलमान मानते हैं, या जैसे कुरान बतलाता है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जैसे आपके सामने एक रेफरेंस है मार्क 10:18। तो मार्क आपको बताया मैंने, मार्क जो है गॉस्पेल ऑफ मार्क, ये न्यू टेस्टामेंट की किताब है। इसके अंदर बताया गया है कि एंड जीसस सेड अनटू हिम व्हाई कॉलेस्ट दाउ मी गुड। ये पुरानी इंग्लिश है, जो उसमें दाऊ कॉलेस्ट इस तरह से आता है, पुरानी इंग्लिश है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जीसस ने कहा तुम मुझे क्यों अच्छा कह रहे हो, देयर इज नन गुड बट वन, दैट इज गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई अच्छा नहीं है सिवाय उसे खुदा के, यानी कि असल जो तारीफ है, तमाम तारीफ जो है, असल हम जो है वो असल में उस खुदा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों बुला रहे हो। ये मार्क 10:18 में आया। उसके बाद इसे मार्क 12:29 में भी फिर एक बात बताई गई है, जहां पे ये आता है कि एक शख्स आता है और वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि हमारे लिए हुक्म क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो उस पर ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि तुम्हारे लिए जो पहला हुक्म है, सबसे पहला, सबसे अहम हुक्म वो ये है कि हियर ओ इजराइल, ए इजराइल के लोगों सुनो, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड, हमारा खुदा जो है वो एक खुदा है। ये उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि हमारा खुदा जो है वो एक खुदा है। उसी तरह आपके सामने एक मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का एक रेफरेंस है, जिसमें यह बताया गया है कि वन ऑफ द पर्सन अप्रोचेस जीसस, एक आदमी आता है ईसा अलैहिस्सलाम के सामने और कहता है गुड मास्टर व्हाट गुड थिंग्स शैल आई डू दैट आई शैल अटेन इटर्नल लाइफ। ईसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि ये बताइए कि हम वो कौन सा अमल कर रहे हैं, अमल सालिहात वो हमारे लिए क्या हो जिससे कि हमें निजात मिले या हमेशा की जन्नत मिले, हमेशा की कामयाबी मिले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो, कोई अच्छा नहीं है सिवाय उस खुदा के, और अगर तुम्हें वो हमेशा की जिंदगी चाहिए, तुम्हें हमेशा की कामयाबी चाहिए, तो कीप द कमांडमेंट्स, तो जो हुक्म तुम्हें दिया गया है, जो अहकाम तुम्हें बताए गए हैं, उसको पकड़ के रखो। अहकाम क्या बताए गए हैं, अहकाम को बाइबल में बार बार बताया है, बहुत बार बताया है। एक हुक्म तो ऊपर ही बयान हुआ है जो मार्क 12:29 जो सेकंड पॉइंट है, ये भी एक हुक्म था कि हमारा खुदा एक खुदा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो भी हुक्म तुम्हें दिया गया है, बताया गया है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मेरे जरिए, तुम उसे पकड़ के रखो, उस पर अमल करते रहो। और उसी तरह फिर आपके सामने एक रेफरेंस है जॉन 14:24 का, जिसमें वो कह रहे हैं कि द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट इट इज माय फादर हु हैज सेंट मी। अब ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कुरान ही की किसी आयत का एक मफहूम है। वो ये कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम कि तुम जो सुन रहे हो मुझसे बातें, ये मेरी बात नहीं है, ये खुदा की है जिसने मुझे भेजा है। तो यहाँ इन सब वर्सेस में बहुत सारे वर्सेस हैं, मैंने बस आपके सामने 3-4 एग्जांपल दिया है जहां पे ये क्लियरली वो बता रहे हैं कि मैं कोई नबी, मैं कोई खुदा नहीं हूं, मैं कोई डिवाइन नहीं हूं, बल्कि मैं खुदा का भेजा हुआ एक इंसान हूं। और इसी से मिलता जुलता टॉपिक ये है कि उनको खुदा का बेटा बना लेना, सन ऑफ गॉड उनको मान लेना। सन ऑफ गॉड इसलिए मान लिया गया, मतलब एक वजह ये बताया आपको कि मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे, कोई फादर नहीं, तो ये मान लिया गया कि उनके फादर जो है वो खुदा हैं। अब ये सन ऑफ गॉड जो लफ्ज आता है बाइबल में, तो ये बहुत बार इस्तेमाल हुआ है सन ऑफ गॉड। तो असल में हर लैंग्वेज में या हर अलग अलग कल्चर में एक इस्तिलाही जबान भी होती है,
उस इस्तिलाही जबान का मतलब जो है लोग समझते हैं उस वक्त के कि इससे क्या मुराद है। जब आप उसका एकदम लिटरल मतलब लेने लगते हैं, लफ्ज बाय लफ्ज मतलब लेने लगते हैं, तो फिर बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। और ये ऐसा हर रिलीजन में होता है, ऐसा हर कल्चर में होता है कि कोई एक मेटाफर होता है, अलंकार जिसको कहते हैं, अलंकृत भाषा होती है। लेकिन उस अलंकार को जब आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ने लगते हैं कि भाई जैसे लिखा हुआ है इसका मतलब वही, तो फिर गलतफहमी पैदा होने लगती है। जैसे उसमें एक है सन ऑफ गॉड। हम लोग अपने बोलचाल के जबान में भी कहते हैं कि भाई वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जब हम कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान हैं या ईश्वर के चिल्ड्रन हैं, तो अब इसमें बोलने में हम और आप ये नहीं समझते कि भाई हम सब का जो बाप है या फादर है वो असल में गॉड है। ऐसा हम लोग नहीं समझते। यानी कि आप अगर आप ये कहते हैं कि फॉर्म भरने जाएंगे, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वहां पे फादर्स नेम में आप गॉड तो नहीं लिखते हैं ना, फादर्स नेम में आप अपने फादर का नाम लिखते हैं। बोलचाल के जबान में आप कहते हैं कि हाँ हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब खुदा की औलाद हैं, लेकिन औलाद को लिटरल मतलब नहीं लेते हैं। उसी तरह बाइबल के अंदर भी ये वैसे ही यूज हुआ था सन ऑफ गॉड के तौर पे, कि आदम के बारे में आदम इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु आर लेड बाय स्पिरिट आर सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु स्प्रेड द पीस दे आर सन ऑफ गॉड। यानी बाइबल में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जो भी शांति फैलाएंगे, जो भी शांति का काम करेंगे, जो भी पीस का काम करेंगे, यानी जो भी मुस्लिम होंगे जो अपने इच्छाओं को ईश्वर के सुपुर्द कर देंगे, वो सब जो है सन ऑफ गॉड होंगे। तो इससे मतलब ये था कि वो सब खुदा के नेक बंदे होंगे। तो बाइबल में भी ये सन ऑफ गॉड इसलिए बहुत यूज हुआ कि नेक बंदे के ताल्लुक से। लेकिन बाद के लोगों ने इस मेटाफर को, इस अलंकार को लिटरल समझना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सन नहीं, सन का मतलब सिर्फ सन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अब हो गए बिगॉटन सन ऑफ गॉड। बिगॉटन सन ऑफ गॉड मतलब कि उनका अपना जना हुआ बेटा, वैसे समझने लग गए। जिससे क्या हो गया कि फिर सब चीज गड़बड़ हो गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम, ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस जो है यहाँ पे गड़बड़ा गया कि इन्होंने सन ऑफ गॉड को मेटाफर पे नहीं लिया बल्कि लिटरल लेना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे मुसलमान, थोड़े से मुसलमान हैं, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से मुसलमान हैं जो कुरान की बहुत कुछ आयतों को मेटाफर, अलंकार ना लेकर के लिटरल लेना शुरू कर देते हैं कि नहीं सब ऐसे ही कहा गया तो है, मतलब ऐसे ही। तो उससे फिर क्या है, गलतफहमी पैदा होती है। तो क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, इसलिए उनको सन ऑफ गॉड मान लिया गया। अब हालांकि मैंने बताया आपको कि बाइबल में बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी सन ऑफ गॉड वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इन लोगों ने खास चीज ये बताई कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अब बिगॉटन सन ऑफ गॉड है। तो इसका एक ही रेफरेंस है बाइबल में जो जॉन 3:16 में है। और ये रेफरेंस जो है बाइबल का, ये ऐसे ही है क्रिश्चियनिटी में जैसे कुरान का सूरह इखलास का रेफरेंस है। जिस तरह जब भी इस्लाम के बारे में बताएंगे, अल्लाह के बारे में बताएंगे, तो सूरह इखलास कोट करेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। क्रिश्चियंस जो हैं वो जब अपनी दावत देते हैं तो वो अपनी दावत देने में इस वर्स को कोट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें ये बताया गया है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। वो ये कहते हैं कि खुदा को वालों से, दुनिया के लोगों से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि इतने पसंद थे उसको दुनिया के लोग, कि दुनिया के लोग क्या थे, पापी थे सब, ओरिजिनल सिन के नतीजे में सब पापी हो गए। अब हर कोई पापी है, लेकिन खुदा देख रहा है कि दुनिया में सब लोग पापी हैं। तो खुदा को फिक्र हुई कि इन लोगों के पाप को कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए खुदा ने क्या किया, अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया कि वो बेटा जो है इन लोग, दुनिया के लोगों के पाप को अपने ऊपर ले लेगा। कैसे अपने ऊपर लेगा, कि वो सलीब पे, क्रॉस पे चढ़ जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी दुनिया वालों की खातिर। तो अब जो इंसान भी इस बात में सिर्फ यकीन कर ले कि हाँ जीसस डाइड फॉर द सिंस ऑफ द मैनकाइंड, जो इंसान भी ये मान ले कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे जो चढ़ाया गया वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया के लोगों का पाप अपने ऊपर ले लिया, तो अब जो कोई भी मान लेगा वो एक सही मायने में वो क्रिश्चियन कहलाएगा, वो अब सही मायने में ईसा अलैहिस्सलाम का सही फॉलोअर होगा, तो उसके लिए हमेशा की जिंदगी है। तो ये बाइबल का सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला वर्स है, जॉन 3:16। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें जो ये वर्ड बिगॉटन लगा हुआ है या लगा हुआ था, ये किंग जेम्स वर्जन में तो लगा हुआ है बिगॉटन, यानी इसमें ये नहीं कहा गया कि खुदा को दुनिया में से इतनी मोहब्बत है कि उसने अपने बेटा को भेज दिया। सन ऑफ गॉड तो बहुत बार लिखा है बाइबल में, लेकिन यहाँ पे खास करके क्या ऐड था, बिगॉटन सन। बिगॉटन मतलब बिल्कुल जना हुआ बेटा। लेकिन बाद में जब RSV लिखा गया, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, मैंने बताया आपको ना कि बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं,
और स्कॉलर्स ने खुद बताया कि बाद के वर्जन्स में पुरानी गड़बड़ियों को हटाया गया है। तो ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन लिखा गया 1952 का, और इन्होंने प्रीफेस में ये लिखा कि पिछले वर्जन्स में गड़बड़ी थी, किंग जेम्स वर्जन में गड़बड़ी थी। तो इसी गड़बड़ी में एक गड़बड़ी ये भी थी जो इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, इसी गड़बड़ी में एक गड़बड़ी ये भी थी कि ये जो वर्ड बिगॉटन आ गया है बाइबल में, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत आ गया है, ये असल में हमारे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं पाया जाता, इसलिए इस वर्ड बिगॉटन को हटा देना चाहिए। इसलिए जो आरएसवी जो पब्लिश हुआ 1952 वाला, उसके अंदर अब ये बिगॉटन वर्ड मौजूद नहीं है, उसके अंदर ये वर्ड मौजूद नहीं है। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में, किंग जेम्स वर्जन में मौजूद है। तो किंग जेम्स वर्जन में मौजूद है, बिगॉटन सन लिखा है, लेकिन आरएसवी में रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में ये बिगॉटन वर्ड हटा लिया गया। इन लोगों ने कहा कि नहीं ये जो बहुत सारी गड़बड़ियां थी पुराने वर्जन में, उसमें ये गड़बड़ी ये भी थी, इसलिए इसको हटा लिया। अब ये हटाने का मतलब बहुत बड़ी बात है। ये हटाने का मतलब ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे आप खुदा का जना हुआ बेटा मानते हैं, इसका मतलब आप उसको नहीं मान रहे, क्योंकि इसके अलावा और कहीं नहीं बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटा है। बस यही एक रेफरेंस था, एक ही जगह था, इसको भी इन लोगों ने हटा दिया। हटा दिया मतलब कि बिल्कुल कुरान के करीब आ गए, कुरानी की बात होने लग गई। लेकिन बाद में हटाने के बाद जाहिर सी बात है ये तो उनके फेथ, उनका अकीदा का एक बड़ा फंडामेंटल हिस्सा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानना। फिर बाद में जो अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं उनके तरफ से इतना प्रेशर पड़ा कि फिर जो बाद में रिवाइज किया गया बाइबल को, री रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1971 वाला, उसमें इस वर्ड को फिर वापस ला दिया गया। तो इसलिए आपको ये वर्ड बिगॉटन जो 1952 का आरएसवी है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्जन्स में मिलेगा। अब हालांकि इन दोनों में बहुत फर्क है, बिगॉटन होना और नहीं होने से बहुत ज्यादा फर्क हो गया। ये गोया कि एक अकीदे का एक चोट करने वाली एक चीज थी। तो किंग जेम्स वर्जन में था, आरएसवी 1952 में हटा लिया गया, फिर आरएसवी 1971 में और दीगर उसमें फिर जोड़ दिया गया। इसलिए कहीं पे मिलेगा कहीं पे नहीं मिलेगा। तो हमें ये पूछना है कि भाई ये खुदा का लफ्ज है या नहीं है। अगर खुदा का लफ्ज नहीं है तो इसको फिर रखा क्यों गया है, और अगर ये खुदा का लफ्ज है तो आरएसवी 1952 से इसको हटाया क्यों गया, क्योंकि उस टाइम में कहा कि नहीं गड़बड़ियां थी। तो बहरहाल ये एक रेफरेंस है जो आपको ये जानना चाहिए। और मैंने आपसे कहा ना कि बाइबल में सन ऑफ गॉड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड बहुत कॉमन यूज हुआ है। एक एग्जांपल देखिए मैथ्यू 5:9 का, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, जो लोग शांति फैलाते हैं वो लोग बाबरकत हों, फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि वो कहीं किसी किसी ट्रांसलेशन में सन्स ऑफ द गॉड भी होता है, कि वो सब सन्स ऑफ गॉड हैं या चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये सारे के सारे लोग शांति फैलाने वाले इन सब का बाप जो है खुदा है, असल में नहीं, ये एक अलंकृत भाषा है या फिर एक मेटाफॉर है। और बाइबल फिर ये भी बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि बाइबल में खुद ही ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही बता रहे हैं कि वो किस लिए आए थे या उनका क्या पर्पस था, जो कि क्रिश्चियंस असल में आज फॉलो नहीं करते। इसमें जो रेफरेंस दिया हुआ है मैथ्यू 5:17-20 का, इसमें यह कहा गया है कि थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। ये मत सोचो कि मैं पिछले कानून को तोड़ने के लिए आया हूं। पिछला कानून जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया था वो भी बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद है सारा, कि तुम जो है सो किसी और की मूर्ति नहीं बनाओगे, किसी की मूर्ति नहीं बनाओगे, खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, मर्डर नहीं करोगे, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि मैं कोई नया दीन लेकर के आया हूं। वही कुरान की बात है, जो कुरान कहता है कि हर नबी वही दिन लेके आए थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं पिछले कानून को तोड़ने के लिए आया हूं। आई एम कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल इट। मैं तुम्हें पिछले कानून पे अमल करवाने के लिए आया हूं। और मैं तुमसे ये कहता हूं, फिर ये बता रहा है कि तुम में से जो कोई भी अगर कोई थोड़ा सा भी कानून को तोड़ेगा, अगर थोड़े से भी कमांडमेंट को तोड़ेगा, तो फिर वो जन्नत में या किंगडम ऑफ द हेवन में नहीं जाएगा। यानी कि एक अच्छे क्रिश्चियन को जन्नत में जाने के लिए या किंगडम ऑफ द हेवन में जाने के लिए या फलाह पाने के लिए, निजात पाने के लिए उसी कानून पे अमल करना चाहिए जो कानून पिछले नबियों ने बताया, मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, और उसी कानून पे ईसा अलैहिस्सलाम अमल करवाने के लिए आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैंने बताई है ओरिजिनल सिन वाले वीडियो में, रेफरेंस देके कि कैसे सेंट पॉल ने फिर ये लिखा कि भाई जो पिछला कानून था उसका कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग पिछले कानून को अब तोड़ दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। इसके ये आर्टिकल भी अपने ब्लॉग के ऊपर है, ये भी आप देख सकते हैं कि सेंट पॉल ने कैसे कहा कि जो पुराना कानून था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उस पर अमल करके कुछ हम लोग को हासिल नहीं हुआ, इसलिए अब हम पिछले कानून को खत्म कर रहे हैं। ये देखिए, ये बाइबल के अंदर बुक ऑफ हिब्रूज है, चैप्टर 7 वर्स 18-19, जिसमें ये कह रहे हैं, फॉर देयर इज वेरीली ए कैंसिलिंग ऑफ द कमांडमेंट गोइंग बिफोर फॉर द वीकनेस एंड अनप्रॉफिटेबलनेस देयरऑफ, फॉर द लॉ मेड नथिंग परफेक्ट।
तो वो कह रहे हैं कि पिछले कानून से कोई फायदा नहीं, इसलिए पिछले कानून को हम तोड़ रहे हैं। हालांकि देखिए ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, उनसे ये ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं पिछले कानून पे अमल करवाने आया हूँ। सेंट पॉल कह रहे हैं कि पिछले कानून का कोई फायदा नहीं। अब आपको ये सवाल पूछना चाहिए अपने क्रिश्चियन दोस्त से कि सेंट पॉल बढ़ा या ईसा अलैहिस्सलाम बढ़े हैं, जीसस बढ़े हैं? अगर जीसस बस बड़े हैं, यीशु मसीह बड़े हैं, तब तो तुम्हें उनके कानून पे, उनके इस बात पे अमल करना चाहिए कि जो भी कानून पिछले नबी ने बताया उसको फॉलो करते रहे। लेकिन सेंट पॉल कह रहे हैं कि नहीं, पिछले लोगों का कोई फायदा नहीं है। तो अब ये आप सवाल कर सकते हैं अपने क्रिश्चियन दोस्तों से। उसके बाद जी बाइबल में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं एक रेफरेंस आपके सामने बस रख रहा हूँ, जहां पे उन्होंने कहा जॉन 5:330 में, जहां पे उन्होंने मुसलमान होने की अपनी पूरी डेफिनेशन दिया है कि वो मुस्लिम है। मुस्लिम किसको कहते हैं? जो हर चीज अपना अल्लाह के सुपुर्द कर दे, सर्व समर्पण करता, जो अपने आप को ये कहे कि भाई वो खुदा के जो ख्वाहिश है उसी के हिसाब से अमल करता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जॉन 5:30 में यही कहा कि आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। एज आई हियर आई जज, मैं जैसा सुनता हूं वैसे ही फैसला करता हूं, वैसे ही अमल करता हूं। एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मैं जो फैसला करता हूं या अमल करता हूं वो सही करता हूं, वो सही है। बिकॉज आई सीक नॉट माई विल, क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिशात पे नहीं जाता हूं, बट द विल ऑफ माई फादर हु हैज सेंट मी, बल्कि जो खुदा है हमारा, जिसमें फादर, अगेन ये मेटाफर ये बाइबल में देखिए फादर के तौर पे यूज हुआ है। तो जिस खुदा ने मुझे भेजा है, जिस बाप ने मुझे भेजा है, मैं उसी के बताए हुए बात के हिसाब से अपने अमल करता हूँ। तो ये क्या है डेफिनेशन? ये मुसलमानी का डेफिनेशन है, इसी को मुस्लिम कहते हैं, जो अपना विल नहीं बल्कि खुदा के विल को फॉलो करे। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये बात कह रहे हैं जॉन 5:30 के अंदर में, आई डू नॉट सीक माई विल बट द विल ऑफ माई फादर हु हैज सेंट मी। तो बाइबल ये क्लियर करता है बहुत सारे वर्सेस कि वो खुदा नहीं थे, वो खुदा के बेटे नहीं थे। खुदा के बेटे के ताल्लुक से आपने देखा, मैंने बताया आपको कि एक ही हवाला था बिगॉटन सन का, लेकिन उस बिगॉटन हवाले को भी इन लोगों ने हटा दिया बाद के वर्जन में, ये कह करके नहीं ये सही बात नहीं है। हालांकि फिर प्रेशर पड़ा दूसरे सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड से, तो फिर इसको दूसरे वर्जन में ला दिए हैं, लेकिन वो वर्जन अभी भी मौजूद है जिसमें बिगॉटन सन नहीं मौजूद है। उसके अलावा बाइबल खुद ही कहता है कि ये जो लोग शांति का काम करते हैं, फैलाते हैं, वो सब भी खुदा के बेटे हैं। और भी नबियों के हवाले से बताया गया कि वो भी खुदा के बेटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा मत कहो, असल अच्छा तो असल तमाम तारीफ तो खुदा के लिए है। ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पिछले कानून पे अमल करवाने के लिए आया हूँ। पिछला कानून ये कहता है कि खुदा एक है, उसकी कोई रंग नहीं, शक्ल नहीं, तशबीह नहीं, उसकी जैसा कोई भी चीज नहीं कायनात में। तो असल क्रिश्चियन, जो सच्चे क्रिश्चियन होंगे, उनको ये चाहिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की इन तालीमात पे अमल करें और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का एक बंदा समझे, ना कि खुदा का बेटा या फिर खुद खुदा। उसी तरह एक और कंसेप्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, ये कहलाता है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब, ट्राई मतलब आप जानते हैं तीन, ट्राई का मतलब होता है तीन। इसमें कंसेप्ट यह बताया जाता है कि खुदा जो है वो एक भी है और तीन भी है। एक भी है तीन भी है के मतलब कि वो कहते हैं कि खुदा है तो एक, लेकिन उसके तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म कहलाता है फादर हु इज इन द हेवन, ऐसे कहते हैं, द फादर हु इज इन द हेवन, यानी खुदा के सेंस में लेते हैं उसको, गॉड के सेंस में लेते हैं। फिर एक बोलते हैं कि होली स्पिरिट या रूहुल कुद्दुस, और तीसरा लेते हैं जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम। तो वो कहते हैं कि ये तीनों तीन भी है एक भी है। अब हालांकि ये बात बड़ी अजीब है कि कोई चीज तीन भी है और एक भी है। कोई चीज या तो तीन रहेगी या एक रहेगी, ये तीन भी और एक भी, ये बड़ी मतलब ऐसी बात है जो इंसान ना खुद कभी समझ सकता है और ना कभी किसी को समझा सकता है, किसी को कन्विंस कर सकता है कि वो खुदा एक भी है और तीन भी है। भाई या तो एक होगा या तीन होगा। अब बाइबल में इसके ताल्लुक से भी ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी वर्स डायरेक्टली पूरे बाइबल में नहीं है ऐसा जो ऐसा कहता है कि भाई खुदा तीन है, उसकी ये तीन अलग अलग फॉर्म्स हैं, कहीं नहीं है। एक ही एक ऐसा वर्स था क्या है जो इसके करीब था, जिसमें यह बताया गया था कि इसमें एक ही वर्स है पूरे बाइबल में जो इस बात के थोड़ा सा करीब है कि खुदा तीन अलग अलग शक्लों में आता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक ही वर्स था, गौर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा ना, बिगॉटन बिगॉटन वर्ड बाइबल में था, अब बाद में लोगों ने फिर ऐड कर दिया। उसी तरह ये वर्स भी बाइबल में था लेकिन बाद में हट गया, फिर बाइबल में लोगों ने फिर ऐड कर दिया। इसमें यह बताया गया है केजेवी में, किंग्स जेम्स वर्जन, अगेन ये पुराना वर्जन है, जिसमें यह बताया गया है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन है, इसका 5th चैप्टर का 7th वर्स है। इसमें यह कहा गया है, फॉर देयर आर थ्री दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन, द फादर, द वर्ड एंड द होली घोस्ट, एंड दीज थ्री आर वन। इसमें यह बताया गया है, किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल है, कि तीन हैं जो कि मतलब गवाह हैं,
अब वो तीन कौन कौन है, तो कहा जा रहा फादर, वर्ड यानी कि जीसस के लिए, एंड द होली घोस्ट, दीज थ्री आर वन। ये कहा जा रहा है ये तीन एक हैं। इसके बुनियाद पर ही लोगों ने ट्रिनिटी के कंसेप्ट को भी मान लिया कि खुदा एक भी है, तीन भी है। अब हालांकि ये बड़ी अजीब बात है कि भाई या तो खुदा तीन होगा या एक होगा। कहते हैं कि नहीं, एक ही है लेकिन वो तीन अलग अलग फॉर्म में है, और वो तीन अलग अलग फॉर्म है लेकिन आपस में एक ही है। बाइबल में एक ही वर्स था केजीवी में, किंग जेम्स वर्जन में। लेकिन जब आप फिर, जैसे मैंने बताया आपको, इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने रियलाइज किया कि बाद में कि बहुत सारी गड़बड़ियां थी बाइबल में, तो हमें चेंज करने की, रिवाइज करने की जरूरत पड़ी। इसलिए जो रिवाइज वर्जन आया आरएसवी, इस आरएसवी में इसका ट्रांसलेशन देखिए आप बदल गया। अब जरा एकदम ही अलग चीज हो गई यहाँ पे। इस आरएसवी के सेम रेफरेंस में जब आप पढ़ेंगे तो अब वहां पे ये लिखा हुआ है कि एंड द स्पिरिट इज द विटनेस बिकॉज द स्पिरिट इज द ट्रुथ, देयर आर थ्री विटनेस, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, एंड दीज थ्री एग्री। बिल्कुल ही एक अलग ही ट्रांसलेशन अब हो गया। अब एकदम ही एक अजीब चीज आ गई यहाँ पे उसी की जगह। यानी पहले जहां जिस वर्ष की बुनियाद पे ये मानते थे कि जीसस क्राइस्ट, ऑलमाइटी गॉड एंड होली घोस्ट, दीज थ्री आर वन, अब वहां पे ये लिखा हुआ है कि स्पिरिट जो है वो गवाह है, बिकॉज द स्पिरिट इज द ट्रुथ, क्योंकि स्पिरिट जो है वो सच्चा है, हक पे है। देयर आर थ्री विटनेस, द स्पिरिट, द वाटर एंड द ब्लड, एंड दीज थ्री अग्री। ये तीनों अग्री करते हैं। तो कितना मायने में देखिए चेंज हो गया, तब्दीली आ गई। तो चेंज किए इन लोगों ने, कहा कि हमें नए मैन्युस्क्रिप्ट मिले। पुराने मैन्युस्क्रिप्ट से मालूम चला कि कई चीजें गड़बड़ी थी हमारे यहाँ। उस गड़बड़ियों में तो बहुत सारी चीज शामिल थी। एक था बिगॉटन वाला, वो शामिल था, और दूसरा ये ट्रिनिटी वाला, जो इनके अकीदे का फंडामेंटल पार्ट है, वो खुद ही इन लोगों ने चेंज किया। फिर ये कह के नहीं, हमारे नए बाइबल के जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 300 साल बाद के, 400 साल बाद के, उसमें ये नहीं है मौजूद। ये अकीदा क्रिश्चियंस मानते हैं ट्रिनिटी का। और इसको फिर समझाने के लिए वो आपको फिर कई तरह से मिसालें देंगे कि देखो तीन और एक कैसे है। तो वो बताएंगे देखो पानी है, पानी ही जो है वो भाप भी बन जाता है, पानी ही जो है वो बर्फ भी बन जाता है। तो चीज तो एक ही है पानी, लेकिन वो तीन अलग अलग शक्ल में बन जाता है। तो भाप भी बन गया, बर्फ भी बन गया। उसी तरह फिर आपको ये भी एग्जांपल देंगे कि देखो कोई एक आदमी है, वो आदमी एट अ टाइम वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो आदमी किसी का बेटा भी हो सकता है, और वो आदमी किसी का भाई भी हो सकता है। तो है वो एक ही, लेकिन उसकी तीन अलग अलग पहचान है। तो आप कहिए कि भाई बात तो बिल्कुल सही है, वो इंसान बिजनेसमैन भी है, वही इंसान फादर भी है, वही इंसान भाई भी है, वही इंसान बेटा भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज जानता है वो आदमी, मिसाल के तौर पे ये आदमी जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो हम ये कहेंगे कि ये बिजनेसमैन जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। हम ये कहेंगे कि वो बेटा जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। हम ये कहेंगे कि वो भाई जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है। ठीक है ना। ये कितना एब्सर्ड हो जाएगा अगर हम ये कहें कि वो बिजनेसमैन वो तो जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन वो भाई नहीं जानता है। आप कहेंगे भाई अजीब बात कर रहे हो, जब वो एक ही आदमी है। तो अगर वो जानता है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो वो बिजनेसमैन भी जानता है, वो भाई भी जानता है, वो बेटा भी जानता है। ठीक है ना। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि नहीं साहब, वो भाई जब है तब तो वो जानता है, लेकिन बेटा बना तो नहीं जानता है। तो उसी मिसाल को हम यहाँ पे लेते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में ये बात कही जाती है कि वो तीनों एक ही हैं, और ये मिसाल दे करके, तो बाइबल खुद इसके खिलाफ में बात करता है। अब ये देखिए एक रेफरेंस आपके सामने है, आपके सामने एक रेफरेंस है यहाँ पे, मार्क 13:32 का। ये देखिए आपके सामने रेफरेंस है, जिसमें ये कहा जा रहा है ऑफ दैट डे ऑफ दैट आवर। ये क़यामत के बारे में बताया जा रहा है कि क़यामत का वक्त कब आएगा, उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में। नोएथ नो मैन, कोई इंसान नहीं जानता उसके बारे में कि कब आएगा। नो, नॉट इवन द एंजल्स इन द हेवन, जो फरिश्ते हैं वो भी नहीं जानते। नॉर द सन ऑफ मैन, ना अपने बारे में कि ना ही जो मैं जो हूँ सन ऑफ मैन, वो भी मैं भी नहीं जानता। बट द फादर, वो कह रहा है कि सिर्फ फादर जानता है, सिर्फ फादर जानता है कि क़यामत का वक्त कब आएगा। एंजल्स भी नहीं जानते। होली घोस्ट को भी ये लोग एंजल में रखते हैं, तो वो होली घोस्ट भी नहीं जानते कि कब आएगा। सन ऑफ मैन अपने बारे में भी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता। तो अगर ये तीनों एक ही होते, अगर तीनों एक ही शख्सियत होती, वो बिजनेसमैन, वो भाई, वो बेटा, तो जो चीज एक आदमी जानेगा वो दूसरा भी जानेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मार्क ये कह रहा है कि क़यामत का वक्त कब आएगा उसको सिर्फ फादर जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। अगर ये तीनों एक थे तो इनको ये कहना चाहिए कि क़यामत का वक्त कब आएगा वो फादर भी जानते हैं, होली घोस्ट भी जानता है, और मैं भी जानता हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर खुद बाइबल के हिसाब से ये बताया गया बाइबल में, तो होना ये चाहिए था कि वो कहते कि नहीं मैं ही जानता हूँ। अच्छा, इसके अलावा बाइबल खुद बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ा दिया गया, सलीब पे ले जाया गया, उनको उनकी मौत हो गई,
अब वहां पे ये भी बताया जा रहा है बाइबल में कि वो खुद ही दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ दिया, तो ऐ मेरे खुदा, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मैं अब खुदा के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग इनटू माय लॉर्ड एंड योर लॉर्ड, माय फादर एंड योर फादर। वो ये भी कह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने बाप के पास, तुम्हारे बाप के पास। तो मेरे फादर है, तुम्हारे भी फादर है, लोगों के भी फादर हैं, मेरे खुदा हैं, तुम्हारे भी खुदा हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। होना तो ये चाहिए, वो कहते हैं कि मैं अपने पास ही आ रहा हूँ। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं बाइबल के जिससे कि ये कंसेप्ट जो है वो सही नहीं है कि उनको खुदा का बेटा बनाया जाए या ट्रिनिटी को माना जाए। कुरान इसके खिलाफ में बात करता है, वला तकुलू सलासा, डोंट से ट्रिनिटी, ये मत कहो कि खुदा तीन है, तीन में से एक है। तो कुरान इस कंसेप्ट को कंडेम करता है। इसका मतलब कि जब कुरान का नुज़ूल, ये कंसेप्ट वहां पे लोगों में राइज था, ये लोग मानते थे कि तीन खुदा का तसव्वुर है। उसके बाद आखिरी जो अकीदा आता है वो क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन का आता है, जिसमें यह माना जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर सलीब से उतारा गया, फिर उनको जमीन पे एक तहखाने में रखा गया और उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद फिर वो दोबारा आए, कुछ दिन बाद वो दोबारा आए और उसके बाद फिर वो चले गए, अब फिर वो बाद में आएंगे। अब ये जो तस्वीर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूसिफिक्शन, यानी कि ये मानना जरूरी है कि उनको सलीब पे मौत दे दी गई ना, ये इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ मानना। अगर कोई क्रिश्चियन ना माने कि सलीब पे उनकी मौत नहीं हुई, यानी उनकी मौत नहीं हुई, तो गोया कि आप क्रिश्चियनिटी के अकीदे के खिलाफ में जा रहे हैं। अब ये भी एक डिटेल टॉपिक है, मैं बस उसको शॉर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। खास बात यह है कि ये बात जो बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आए, यानी कि उनको क्रॉस कराया गया, फिर बाद में उनकी मौत हो गई और फिर वो दोबारा आए और फिर उनको ये बताया कि वो फिर आसमान में चले गए, ये वो आसमान में चले गए। तो ये खास बात ये है कि ये जो बात है ना कि ही वेंट इनटू द हेवन, ये रेफरेंस भी बाइबल में गालिबन दो ही जगह आया है, सिर्फ दो ही जगह आया है। लेकिन इन दोनों जगह पे जो हिस्सा ये कहता है कि वो आसमान में चले गए, इन दोनों हिस्से के ऊपर फिर बाइबल के दूसरे वर्जन्स में कहा गया है कि ये बात जो है ये पुराने मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, यानी कि ये बात इनकरेक्ट है। वो दो ही रेफरेंस है इसका, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये एक ल्यूक के अंदर है, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के अंदर 2451 है। ये देखिए यहाँ पे जो रेड में लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ही पार्टेड फ्रॉम देयर एंड वाज कैरीड अप इनटू द हेवन। ये जो बाइबल में बताया गया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम फिर वहां से हटे और वो कैरीड अप इनटू द हेवन, आसमान में चले गए, ये लिखा तो हुआ है बाइबल में यहाँ पे। लेकिन फिर आई बना हुआ एक फुटनोट में, और आई में ये लिखा हुआ है कि अदर में एंशिएंट अथॉरिटीज ओमिट एंड वाज कैरीड अप इनटू द हेवन। ये कह रहे हैं कि जो और पुरानी कुछ अथॉरिटीज हैं हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी में, वो इस हिस्से को अपने यहाँ नहीं लिखती हैं बाइबल के अंदर। उनके नजदीक ये हिस्सा जो है एंड वाज कैरीड अप टू द हेवन, कि वो आसमान में चले गए, ये हिस्सा जो है वो कहते हैं कि गलत है। ठीक है ना, इनके यहाँ ये दो ही रेफरेंस था, उसमें से एक का मैंने आपको दिखाया। ये ऊपर में पूरा बयान चल रहा है वाकया इसमें ल्यूक का, जिसमें देखेंगे इट इज रिटन दैट द क्राइस्ट वुड सफर एंड ऑन द थर्ड डे राइज फ्रॉम द डेड। तो इसमें इनके यहाँ था कि भाई तीसरे दिन वो मुर्दा से वो जिंदा हो जाएंगे। एंड द रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन शुड बी प्रीच्ड इन दिस नेम टू ऑल नेशंस बिगिनिंग फ्रॉम द जेरूशलम, यू आर विटनेस ऑफ ऑल दिस थिंग एंड बिहोल्ड आई सेंड द प्रॉमिस ऑफ माय फादर अप टू यू बट स्टे इन द सिटी। ये पूरा वाकया बयान हो रहा है। फिर वो अपने लोगों के बीच में गए, अपने हाथ को ऊपर उठाया और फिर वो आसमान में चले गए। तो एक रेफरेंस ये है जिसको खुद क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि नहीं ये बात जो है गलत है। अब दूसरा रेफरेंस जो है ये मार्क 16 के अंदर है। ये मार्क 16 के अंदर जो बयान हुआ है, ये वर्स नंबर 19 में देखिए, जहां पे ये लिखा हुआ है, सो देन द लॉर्ड जीसस आफ्टर ही स्पोकन टू देम वाज टेकन अप इनटू हेवन, वो आसमान में चले गए, एंड सैट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ द गॉड, और जाके आसमान में खुदा के दाएं हाथ पे बैठ गए। अब फिर फुटनोट में ये कहा जा रहा है कि अदर एंशिएंट अथॉरिटीज ओमिट वर्स 9 to 20। तो इनके यहाँ कई वर्जन्स में ये 9 से 20 जो वर्स है पूरा, ये पूरा का पूरा ही गायब है वहां बाइबल में। ये मार्क चैप्टर 16 का 11 वर्स जो है 9 से 20, ये पूरा का पूरा ही गायब है। वो ये कह के कि ये चीजें जो है ये असल हमारे सही पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे उसके अंदर नहीं थी। तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी इनके फंडामेंटल अकायद हैं आपको दिखाया मैंने, चाहे जीसस को खुदा बनाना, जीसस को बेटा बनाना, तीन खुदाओं का तसव्वुर, और उनको सलीब पे मौत के बाद उनको आसमान में वो चले गए, खुदा के पास जाके बैठ गए, वो सब का सब कंसेप्ट जो है इनके दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से जाके टकराता है। उनकी मौत के ताल्लुक से भी, उनकी मौत के ताल्लुक से भी बाइबल में टकराता है। बाइबल से ये नहीं है क्लियर कट कि उनकी मौत हुई थी, बल्कि ये ज्यादा बात समझ में आती है कि मौत नहीं हुई थी, उनको सलीब से उतारा गया था लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। उसके भी बहुत सारे सबूत हैं, मैं बस एक रेफरेंस यहाँ पे आपको दिखाऊंगा।
मैं आपको उसका एक रेफरेंस दिखाता हूँ जहां पे ये ल्यूक का ये बयान हुआ है, सबसे नीचे वाला है 24:39-43, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम, असल में वाकया ये बयान हुआ है कि उनको सलीब के ऊपर डाला गया था फ्राइडे शाम में, गालिबन जुमा के शाम में डाला गया था, और उसके बाद फिर उतार दिया गया उनको, चूंकि सैटरडे का जो दिन, सबात का दिन जो था, सबात का दिन वो जीव्स के लिए बड़ा वो होता है, मुकद्दस होता है, तो उस दिन वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, तो उससे पहले पहले उनको उतार लिया गया वहां से और फिर उनको जमीन के एक तहखाने में डाल दिया गया था, तहखाने में डाल दिया गया था। फिर बाद में जो लोग वहां पे आए, मैरी मैगदलीन वहां पहुंची तो देखा वहां पे वो नहीं है, पत्थर हटा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम वहां से जा चुके थे। तो उसके बाद जब वो गए, अपने लोगों के बीच गए, तो लोगों ने ये समझा कि इनकी मौत हो चुकी है, उनके लोगों ने ये समझा था कि वो मौत हो गई है, तो लोग बड़े डर गए उनको देख करके। तो वहां पे ये वाकया बयान हुआ है कि यहाँ पे जीसस कहते हैं, बिहोल्ड माई हैंड्स एंड फीट, छू के देखो मेरे हाथ को और पैर को, इट इज आई माई सेल्फ, ये मैं खुद हूं, हैंडल मी एंड सी दैट ए स्पिरिट हैज गॉट नो फ्लेश एंड बोन एज यू सी मी। तो उनके लोग डरे हुए थे, लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तो मर गए, इनकी तो मौत हो चुकी है, अब गोया कि उनका कोई रूह है या कोई जिन है या कोई भूत है, पता नहीं क्या है, वो डर रहे थे। तो इस पे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि छू के देखो, मैं सच में वही हूँ, ईसा ही हूँ, मैं इंसान ही हूँ, इंसान नहीं होता तो फिर मुझे फ्लैश और बोन नहीं होता, मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ। एंड ही गेव हिज हैंड एंड फीट, तो उन्होंने अपना हाथ और पैर बढ़ाया, एंड दे वर ओवरजॉयड, लोग खुश हो गए, लोग खुश हो गए क्या समझ के कि हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ही हैं। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद वर्ष में आगे कहा जाता है उन्होंने खाने के लिए भी मांगा कुछ, कि कुछ खाने के लिए मुझे दो, मछली खाने के लिए दो। तो ये सब खा के वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं इंसान ही हूं, मैं जिंदा ही हूं, मैं मरा नहीं हूं। लोग ये समझ रहे थे कि इनकी मौत हो गई है। बाद में ये हुआ कि बाद में क्रिश्चियनिटी में ये मान लिया गया कि नहीं, उनकी मौत हो गई थी, और उनकी मौत हो गई थी इसलिए कहा जाता है कि जीसस डाइड फॉर द सिंस ऑफ द मैनकाइंड। अगर आप ये बता दें, साबित कर दें कि नहीं उनकी मौत नहीं हुई थी, उनका इंतकाल नहीं हुआ था, तो ये उनके लिए फिर बड़े, उनके अकीदे को बड़ी वो शेक करने वाली एक चीज है। तो ये मैंने आपको उनके अकायद के ताल्लुक से शॉर्ट में बताया, चीजों को रखा। अब क्विकली बस ये भी रख दूं, जो कुछ कुछ मामले में जहां पे बहुत सिमिलरिटीज है इस्लाम से, बहुत सारे टॉपिक पे है, बड़ा एक लंबा टॉपिक है। जस्ट ये कि जैसे पोर्क जो है, गोश्त सुअर का, वो मना है खाना इनके यहाँ, आपके सामने एक रेफरेंस है कि एंड द स्वाइन, ये जो सुअर गोश्त है इसको मत खाओ, ये नापाक होता है। इसका हवाला दिया गया है 2 लेविटिकस का, ड्यूट्रोनॉमी का। शराब की ममानियत के ताल्लुक से भी है, शराब नहीं पीना चाहिए। हिजाब के ताल्लुक से भी, सर ढकने के ताल्लुक से भी बात आई है बाइबल में कि औरत को सर ढक के रखना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको फिलहाल मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ टाइम की वजह से। फास्टिंग का बस एक टॉपिक रखा है कि रोजे का भी वहां मिलता है बाइबल में कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी कि ये लोग रोजा रखा करते थे, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि 40 दिन तक रोजा रखते थे। तो रोजे की चीज उनके यहाँ भी मिलती है। और इसके अलावा वहां पे जो एक और फर्क है, आप कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट का, वो मैंने बताया आपको कि कैथोलिक जो हैं वो ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियंस हैं वो हैं जो 73 किताबों में यकीन रखते हैं, प्रोटेस्टेंट वो हैं जो 66 किताबों में यकीन रखते हैं। और वो ये कहते हैं कि कैथोलिक्स जो हैं वो सही क्रिश्चियनिटी पे नहीं है, कैथोलिक्स जो है वो मूर्ति भी पूजा करते हैं, वो आइडल भी बनाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ में होते हैं। उसके बाद फिर एक और नया फिरका है जो बहुत तेजी से फैल रहा है और जो आपको बहुत मिलेगा हर जगह, और जो एक बहुत जबरदस्त दावती ग्रुप है क्रिश्चियनिटी में, सबसे ज्यादा दावती काम जो करता है वो जेहोवा विटनेस कहलाता है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें बाइबल को सही से अमल करना है, हम बाइबल पे अमल नहीं करते। और इनका अकीदा दूसरे क्रिश्चियन से कई मामलों में अलग है। जैसे ये ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहते, और ईसा अलैहिस्सलाम को बिगॉटन सन भी नहीं मानते, बस खुदा का बेटा कहते हैं लेकिन बिगॉटन के टाइप से नहीं मानते। और ट्रिनिटी में भी यकीन नहीं रखते, 3 खुदा को नहीं मानते। तो ये है एक शॉर्ट में उनके बारे में।